वेलकम टू सीएमए पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 11 प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12 से। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है Z Limited took over the business of X Limited and Y Limited। ठीक है, The summarized balance sheet of Z Limited, X Limited and Y Limited as on 31st March 2017 are given below। क्या किया गया इसमें? Z Limited ने X Limited और Y Limited को अक्वायर कर लिया है, ठीक है, और उसका समराइज्ड बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है। उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है, पहले वो पढ़ लेते हैं। लिखा है a 10% debenture holders of X Limited and Y Limited are discharged by Z Limited, issuing such number of its 15% debenture of 100 rupee each so as to maintain the same amount of interest। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि 10% जो डिवेंचर होल्डर्स थे उसको Z लिमिटेड ने डिस्चार्ज किया बाय इशूइंग 15% डिवेंचर। ठीक है, तो बोला है कि 15% डिवेंचर को हमें इस तरह से इशू करना है कि उसका इंटरेस्ट जो रहेगा वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, लाइक पहले हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि कितना डिवेंचर है 10% डिवेंचर कितना है 60 और 30। ठीक है, और हम लोगों को अब क्या करना है 15% डिवेंचर इशू करना है। ठीक है, 15% डिवेंचर इशू करना है, तो कितना हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे जो हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो सेम रहेगा। तो हम देखते हैं, यहाँ पे 60 है। ठीक है, तो 60 हमारा था पहले से। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 15%, है ना। अब हम लोगों को 15% इंटरेस्ट वाला करना है, तो डिवाइडेड बाय 15 इंटू पहले का 10%। ठीक है, तो ये आएगा हमारा नया जो डिवेंचर इशू होगा उसका अमाउंट, वो आएगा हमारा 40। कितना आएगा 40। उसके बाद जो सेकेंड है वो 30। ठीक है, तो 30 का क्या होगा 30 डिवाइडेड बाय 15 15 इंटू 10। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 20। ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो हमारा इसका डिबेंचर का अमाउंट आ गया कि कितना कितना हम लोगों को इशू करना है, तो 40 और 20। उसके बाद हम देखेंगे, लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ 2 कंपनीज आर इशूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, 2 कंपनी के आर इशूड इक्विवेलेंट नंबर्स। ठीक है, तो हम लोगों को जो नया जो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस जो इशू होगा वो सेम नंबर रहेगा। ठीक है, 15% प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो वो भी Z लिमिटेड ही पे करने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे Z लिमिटेड विल इशू 5 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ X लिमिटेड। ठीक है, तो Z लिमिटेड इशू करेगा 5 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच 1 इक्विटी शेयर। ठीक है, तो X लिमिटेड को 1 इक्विटी के बदले में 5 इक्विटी दिया जाएगा। उसके बाद Y लिमिटेड को 1 इक्विटी के बदले में 4 इक्विटी शेयर्स दिया जाएगा। ठीक है, और जो अमाउंट रहेगा द शेयर्स आर टू बी इशूड ₹30 ईच हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपी। ठीक है, तो 30 रुपी का जो 30 रुपी में और फेस वैल्यू हमारा 10 रुपी। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ Z लिमिटेड। Z लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाना है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले कंसिडरेशन निकालेंगे, है ना। कंसिडरेशन निकाल लेते हैं। तो कंसिडरेशन निकालने के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया गया, इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया और डिबेंचर को पे किया। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन में ये लिखा है कि डिबेंचर होल्डर को हम लोगों ने डिबेंचर होल्डर को भी पे किया। ठीक है, लेकिन जब हम लोग पे करते हैं ना, डिबेंचर होल्डर का हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किए हैं तो उसका वो हमारा कंसिडरेशन में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर को पे किया गया वो भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन डिवेंचर होल्डर को जो हम लोग पे करते हैं वो हम लोग कंसिडर नहीं करते, क्योंकि मतलब द परचेज कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड पेमेंट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, राइट।
तो ये क्या हो गया, मतलब कोई थर्ड पार्टी को या फिर मतलब कोई आउटसाइड लायबिलिटी हम लोग पे नहीं करते हैं, मतलब जो पे करते हैं वो परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये वाला अमाउंट हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम तो अब क्या आ जाएगा हमारा परचेज कंसिडरेशन, यहाँ पे 1650 आएगा, ठीक है। 1650 एंड ये 1200, ठीक है। 1200 आप लोग खुद से लिख लेना बुक में, नोटबुक में जैसे भी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, गंदा लग रहा है या सो 60, यहाँ आएगा 1650, यहाँ पे आएगा 1200, राइट। उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे हम लोगों ने क्या किया, कंसिडरेशन निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे गुडविल, ठीक है, निकालेंगे गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगा, कंसिडरेशन जो हम लोगों ने पे किया, ठीक है, 1650, उसके बाद जो नेट एसेट हम लोगों ने कितना का अक्वायर किया, पहले ये तो निकालना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। तो हम निकालते हैं, कैसे निकलेगा नेट एसेट निकलता है एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तो नेट एसेट के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये सारा का सम, ठीक है। सो इसका 550, 350, 150, 350 सबका सम करेंगे तो कितना आएगा, 2000, ठीक है। ये 2000 लेस करेंगे किससे, 270 और 150, और ये 60 नहीं लेंगे, 40 लेंगे, ठीक है। 40 लेंगे, हम लोगों ने वैल्यू निकाला ना, ये 40 और 20, तो वैसे ही करेंगे, ये सबका सम लेस करेंगे 40, 270 और 150, तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो नेट एसेट आ जाएगा अब, ठीक है। तो नेट एसेट आएगा, तो उससे हमारा क्या निकलेगा, हम लोग पहले भी क्वेश्चंस में ऐसे ही करते थे, लाइक हम लोगों ने जितना पे किया और उसके बदले में हम लोग को जो मतलब जो नेट एसेट मिला, वो उसका जो डिफरेंस आता था वो या तो गुडविल आता था या तो बार्गेन परचेज आता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पे कर रहे हैं कंसिडरेशन, लाइक हम लोग पे कर रहे हैं 1650, लेकिन हम लोग को उसके बदले में नेट एसेट जो मिल रहा है वो सिर्फ 1540 का मिल रहा है, ठीक है। तो जो हमारा डिफरेंस आया वो 110 वो गुडविल का अमाउंट है, ठीक है। और इस केस में अलग है, ठीक है। वाई लिमिटेड में क्या हुआ, कंसिडरेशन हम लोग पे किए 1200, ठीक है, 1200 पे किए हम लोग, उसके यहाँ पे हम लोगों ने 1200 निकाला है ऊपर में, ठीक है। ये 1250 नहीं होगा, यहाँ पे 1200 होगा, तो ये 1250 नहीं होगा, 1200 होगा। और यहाँ पे नेट एसेट आएगा हमारा 1290, तब आएगा यहाँ पे, यहाँ बार्गेन परचेज हमारा 90, ठीक है। तो अब जैसे एक्स लिमिटेड का और वाई लिमिटेड का, ठीक है, तो हमारा आ गया 110 और ये बार्गेन परचेज 90, तो नेट गुडविल कितना आया, 20, ठीक है। तो ये था हमारा, ये हम लोगों ने निकाला नेट गुडविल। अब हम करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमें बनाना है डिवीजन 2, आई मीन शेड्यूल 3 डिवीजन 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट अलग होता है, डिवीजन 1 के हम लोग पहले जो बनाते थे वो डिवीजन 1 था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे डिवीजन 2, इसमें पहले एसेट होगा, देन इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। तो सबसे पहला हेड है हमारा नॉन करेंट एसेट, आपको फॉर्मेट पूरा याद होना चाहिए बैलेंस शीट का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आएगा नॉन करेंट एसेट। तो नॉन करेंट एसेट में फर्स्ट हमारा हेड है PPE, दैट इज़ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए हम लोगों को ये लेना होगा, मतलब इसका सम जो आएगा ये आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, ठीक है। उसके बाद है हमारा गुडविल, तो गुडविल हम लोगों ने निकाला था 20, ठीक है। उसके बाद है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो दिया है 150 एंड 50। उसके बाद है हमारा सेकेंड हेड जो है करेंट एसेट, तो करेंट एसेट में आ रहा है हमारा अदर करेंट एसेट, ठीक है। तो अदर करेंट एसेट में हमारा जो आएगा वो ये सारा सम जो आएगा वो है अदर करेंट एसेट, ठीक है। उसके बाद है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट इक्विटी, तो इक्विटी कैसे निकालना है, हम लोगों ने पहले किया ना कंसिडरेशन निकालते टाइम, हाँ ये है, तो हम लोगों ने निकाला था कंसिडरेशन, ठीक है। तो इक्विटी के लिए उसी का यूज़ होगा, हाँ यहाँ देखते हैं। तो प्रेफरेंस जो हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स निकाले थे कितना इशू करना है, तो वो हमें मतलब पहले से क्वेश्चन में जो दिया है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि
प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द टू कंपनीज आर इशूड इक्विवेलेंट नंबर, तो जितना पहले था उतना ही हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेम अमाउंट सेम नंबर प्रेफरेंस इशू किया है, ठीक है। जो हम लोग डिवीजन 2 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों का अलग हेड नहीं होता है, उसमें एक ही मतलब इक्विटी को ही माना जाता है, प्रेफरेंस उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 मतलब उसका 5 गुना लाइक एक इक्विटी के बदले हम लोगों को 5 इक्विटी इशू करना था। तो पहले से 800 था, ठीक है, तो जो नया इशू किया गया वो 5 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो ये 4 इंटू 750, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट जो आएगा हमारा, ठीक है, तो इसका सम आएगा आई थिंक 70 लाख रुपये, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लोग जो बैलेंस शीट बनाएंगे यहाँ पे 70 लाख वो है, और हमारा पहले से 1000 प्रेफरेंस था, ठीक है, जेड लिमिटेड का, वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से 1000 था, ठीक है। तो प्रेफरेंस हमारा पहले से 1000 था जेड लिमिटेड का, उसके बाद जो हम लोगों ने नया इशू किया तो 1000, और ये लाख में दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये लाख में है, तो 1000 इंटू लाख करेंगे तो कितना आएगा 1 करोड़, और हम लोग जो नया इशू किए वो है 70 लाख, तो 1 करोड़ और 70 लाख, तो 1 करोड़ 70 लाख आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्विटी का। उसके बाद है हमारा इंस्ट्रूमेंट एंटायरली इक्विटी इन नेचर, ठीक है। तो जो पहले से इक्विटी में ही दिया हुआ था हम लोगों को क्वेश्चन में, ठीक है, जो पहले से इक्विटी था वो है सॉरी रेफरेंस वाला ही लेंगे, मतलब जेड एक्स और वाई लिमिटेड का, ये तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया ना 800 और 750, इसी का तो 70 लाख आया है ना। तो उसके बाद जो हमारा प्रेफरेंस में दिया इसका, अभी हम लोगों ने इसका कंसिडर किया था जेड लिमिटेड का। अब हम देखेंगे 300 और 500 जो प्रेफरेंस हम लोग का था, मैंने बताया ना डिवीजन 2 में हम लोग इक्विटी और प्रेफरेंस को एक ही साथ लिखते हैं, लाइक कोई भेदभाव नहीं होता प्रेफरेंस और इक्विटी में। तो क्या होता है, तो ये 300 और 200 क्या हो गया 5 लाख, ठीक है। तो ये जो 5 लाख अमाउंट आएगा वो आ जाएगा हमारा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 500, ठीक है। तो ये था 1700, 500 और अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में हम लोगों को क्या आता है, अदर इक्विटी में ये रिजर्व्स और जो भी रहता है लाइक सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे निकालते हैं वो मैंने अपने पहले वाले कॉन्सेप्ट जो क्लियर किया था उसमें बताया था कि हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम निकालने के लिए हमें जो फेस वैल्यू और इशूड जो अमाउंट रहता है, ठीक है, वो दोनों का जो डिफरेंस रहता है वो हमारा आता है इक्विटी प्रीमियम, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो वो हम देखेंगे क्वेश्चन में ही होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी सॉल्व करके दिखाया गया है क्वेश्चन में, हम लोग देखते हैं इसी की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देखे थे कि 150 में प्रेफरेंस मतलब इशू किया गया नया, तो नया जो प्रेफरेंस इशू किया गया वो 150 का है, लेकिन उसका फेस वैल्यू 50 था 150 था, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा 50, ठीक है, दोनों का डिफरेंस इंटू 500, तो वो कितना आ जाएगा 250, ठीक है। मतलब लैक्स में सारा अमाउंट है, कन्फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या था, जो हमारा इक्विटी जो इशू किया गया था उसका था 30 और 10, हाँ, तो 10 था हमारा फेस वैल्यू और इशू प्राइस था हमारा 30, ठीक है। तो 30 माइनस 10 तो वो 20 आएगा, और 20 इंटू 700, ठीक है, तो ये 1400 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अदर इक्विटी का अमाउंट आ गया, ठीक है। तो अदर इक्विटी ये 600 पहले से हमारे रिजर्व्स और सरप्लस में था जेड लिमिटेड के, तो वो अमाउंट है ये 600, ठीक है। और जो एक्स और वाई लिमिटेड का सरप्लस वगैरह है वो सब हम नहीं लेंगे, वो हम नहीं लेते अपनी बैलेंस शीट में, ठीक है, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट बन रहा है वो जेड लिमिटेड का बन रहा है, लेकिन उसका हम लोग सरप्लस और ये पीएल अकाउंट का बैलेंस ये सब हम लोग अपने में ट्रांसफ़र नहीं करते, ठीक है। तो उसके बाद आ गया, उसके बाद होगा हमारा इंस्ट्रूमेंट एंटायरली इक्विटी, ये तो हो गया, ठीक है। तो फिर हाँ, उसके बाद है नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा डिवेंचर का अमाउंट है 40 + 20, तो ये 60 हो गया। उसके बाद है नॉन अदर करेंट लायबिलिटी, तो करेंट लायबिलिटी जो था क्वेश्चन में गिवन वही है, सबका सम है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इलस्ट्रेशन नंबर 12।
अब मूव करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, ठीक है। लिखा है द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017 वर एज अंडर, ठीक है। तो बैलेंस शीट दिया है, लिखा है फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपी ईच। तो 10 रुपी ईच है 20 लाख, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख और 1,20,000, ठीक है। उसके बाद है हमारा शेयर प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट 10,000 शेयर्स इन बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड का जो इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया था 10,000 शेयर्स परचेज किया था, किसका, बी लिमिटेड का, ठीक है। तो बी लिमिटेड का 1,20,000 शेयर्स में से 10,000 शेयर्स तो ए लिमिटेड के पास है ना, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लिखा है Z लिमिटेड एन एग्जिस्टिंग कंपनी टुक ओवर बोथ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। तो Z कंपनी ने क्या किया, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों को अक्वायर कर लिया। फिर लिखा था शेयर्स ऑफ ए लिमिट ए एंड बी आर टू बी वैल्यूड एट अंडर, ठीक है, एज अंडर। ए लिमिटेड का 18 रुपी पर शेयर, बी लिमिटेड का 20 रुपी पर शेयर। तो पहले 10 था, अब 18 और 20 हो गया। फिर लिखा है अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड ऑफ 1,20,000 इज टू बी ट्रीटेड एज रियल लायबिलिटी। एक कंटिजेंट लायबिलिटी था, ठीक है, उसकी कोई श्योरिटी नहीं थी कि वो या नहीं होगा कुछ भी, तो उसको हम लोगों को रियल लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट करना है। फिर लिखा था शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर टू बी पेड बाय इशूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड एट पार, ठीक है। तो शेयर होल्डर जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का जो शेयर होल्डर था, उन लोगों को जेड लिमिटेड इशू करेगा इक्विटी शेयर्स, ठीक है। उसके बाद लिखा है द शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड आर इशूड एट 10 रुपी ईच। तो 10 रुपये करके शेयर इशू करेगा 10 रुपी ईच, ठीक है। सॉल्यूशन में देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि क्या बोला है निकालने, पहले सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे। हाँ, लिखा है शो द कंप्यूटेशन ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स जेड लिमिटेड विल इशू द शेयर होल्डर। तो कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जेड लिमिटेड इशू करेगा, ठीक है, किसको, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को। तो पहले जितना था, पहले वो देख लेते हैं कि पहले कितना था। एग्जिस्टिंग शेयर था किसके, 2 लाख और 1,20,000। ए लिमिटेड के पास 2 लाख और बी लिमिटेड के पास 1,20,000। तो जो बी लिमिटेड का शेयर था उसमें से 10,000 तो इशू कर दिया था ना उसने ए लिमिटेड को, लाइक इन्वेस्टमेंट था उसका ए लिमिटेड का, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा फिर 1,10,000। तो रिमेनिंग कितना बच गया उसके पास, 1,10,000 इक्विटी शेयर्स, है ना, और ए लिमिटेड के पास 2 लाख। उसके बाद जो हमारा जो फेयर वैल्यू था, जिस पे हम लोगों को वैल्यू करना है, लाइक कंसिडरेशन के लिए ये प्राइस दिया गया, ठीक है। 2 लाख का इक्विटी शेयर वो 18 रुपी ईच करके, तो वो हमारा आएगा टोटल फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, ठीक है। तो टोटल इक्विटी शेयर कितना, 36 लाख रुपये इशू किया गया, ठीक है। 36 लाख और 22 लाख, मतलब ये जो हमारा अमाउंट है ना वो कंसिडरेशन का है, उसको हम कंसिडरेशन ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को अगर कंसिडरेशन पे करना है, लाइक 36 लाख रुपये हम लोगों को उसको देना है, ठीक है। तो 36 लाख रुपये के लिए हम लोगों को कितना हम लोगों को 10 रुपी ईच का शेयर इशू करना पड़ेगा। हमें देना है 36 लाख रुपये, लेकिन हम लोगों को कैसे देना है कि 10 रुपये ईच करके जो हमारा शेयर है हम वो इशू करने वाले हैं, कैश में नहीं दे रहे हम लोग। क्या करेंगे, इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो कितना करना पड़ेगा, 36 लाख का है तो हम लोगों को 10 रुपी ईच, ठीक है, 10 रुपी ईच क्वेश्चन में बोला है। तो कितना हम लोगों को इशू करना पड़ेगा, 3,60,000, ठीक है, 3,60,000 और इधर 2,20,000, ठीक है। तो टोटल कितना इशू करना पड़ेगा जेड लिमिटेड को, 10 रुपी ईच का 5,80,000, ठीक है, 5,80,000। फिर हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है जेड लिमिटेड के बुक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोगों को जेड लिमिटेड का, लाइक जेड लिमिटेड के बुक में कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना हम लोगों को उसका एसेट मिला, ठीक है, एसेट कितना मिला है, जो हम लोगों को एसेट मिला वो डेबिट कर देंगे, ठीक है, और जो हम लोगों ने लायबिलिटी पे किया उसको क्रेडिट कर देंगे, है ना। फिर जो हमारा जो रिमेनिंग बचेगा वो गुडविल का अमाउंट आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो कंसिडरेशन कितना पे किया था हम लोगों ने, 5,800 इक्विटी शेयर इशू करके, है ना। उसके बाद जो 1,000 हम लोगों ने डिवेंचर भी पे किया है क्वेश्चन में, तो वो हमारा वो भी आ जाएगा कंसिडरेशन का अमाउंट। हम लोग पहले भी यही करते आए हैं, है ना, कि हम लोगों ने जो कंसिडरेशन पे किया लेस करेंगे जो हम लोगों को एसेट मिला, जो भी वैल्यू आएगा वो गुडविल या फिर बार्गेन परचेज आएगा। तो बस वही था, ये भी सेम, ठीक है। उसके बाद एक और एंट्री पास करेंगे, क्या करेंगे,
consideration to 10% debenture to equity share capital. So that's it. ये था हमारा illustration number 13.